हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। हफ्ते भर में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे हमारे एसएल हंटिंग ने वर्क किया है। अगर आप 25 तारीख के मार्केट को देखेंगे तो 25 तारीख के मार्केट से पहले ही जो मार्केट है वो डाउन में क्लोज किया था। सेलिंग आके डाउन में क्लोज किया था ये यहाँ पे। तो इसका रिट्रेसमेंट में नहीं, एक रिट्रेसमेंट के लिए हमारा बाइंग साइड का सेटअप था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गैप अप ओपन होने के साथ ही मार्केट एकदम जल्दी से ये गैप अप हुआ था और गैप अप होने के साथ ही मार्केट एकदम नीचे आ गया था यहाँ पे। और उसके बाद जो निफ्टी और सेंसेक्स वहीं ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा था उस समय देखेंगे तो ये यहाँ पे होल्ड करने लग गया था। सेंसेक्स भी ऐसे होल्ड करने लग गया था, सेंसेक्स भी होल्ड करने लग गया था। तो ये दोनों में तो सेटअप नहीं बन रहे थे बाइंग का, और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे से बना है ये वाला सेटअप यहाँ तक के लिए। जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी थी तो ये इस जो 55,200 का लेवल है उसको टारगेट करने के लिए, और ये जो छोटा छोटा स्विंग है उसको टारगेट करने के लिए एक सेटअप बन सकता था बाइंग साइड का। पर मैं मार्केट में बाइंग में ना जाके जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, आप देखेंगे ये वाला जो स्विंग है उसका, और ये 55,200 का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे मेरी सेलिंग की पोजीशन इस डे लो को टारगेट करने के लिए बनी थी। और ये डे लो के टारगेट होते ही मैंने निकल गया, क्योंकि सेंसेक्स में अगर उसी समय देखेंगे तो सेंसेक्स क्या है 81,500 का, जब ये ऊपर इसमें भी ब्रेकआउट हुआ था, तीनों में ब्रेकआउट ही हुआ था। इसी वजह से मेरी पोजीशन, क्योंकि ये जो बायर आए हैं गैप अप के साथ, जो ये स्विंग विंग का ब्रेकआउट हुआ है उसको बायर को एक बार निकालेगा, उसके बाद अच्छे से ही जाएगा बाइंग में, ये था मेरा वो। तो इसीलिए मैं बाइंग में गई थी। और बैंक निफ्टी में तो अच्छा टारगेट दिया था यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद जो मेरा दोपहर का सेटअप होता है उसके लिए अगर आप मार्केट को देखें, दोपहर का सेटअप अगर मार्केट अच्छे से रिट्रेसमेंट कर चुका है और सीधे सीधे बाइंग में जा रहा है, जैसे इस सेंसेक्स के अगर चार्ट को देखेंगे तो देखिए कोई बिना मेजर रिट्रेसमेंट के मार्केट सीधे सीधे बाइंग में गया है। तो ये 2 बजे तक सीधे सीधे मार्केट बाइंग में जाना चाहिए। ऐसा ऐसा चार्ट बना रहता है ना, ऐसा ऐसा, तो एक बार इसका ब्रेक डाउन करके ऊपर जाता है। लेकिन अगर चार्ट एकदम सीधा सीधा गया है तो एक बार क्या होता है 200 में, सॉरी 2 बजे के आसपास ही बनता है। 2 बजे के आसपास जैसे ये 81,800 के लेवल को टच किया, उसी समय देखेंगे कि जो निफ्टी है वो निफ्टी क्या है 25,000 के लेवल को धीरे धीरे बाइंग में जाते हुए बिना कोई मेजर रिट्रेसमेंट के क्रॉस किया है। तो यहाँ पर क्या होता है 2 बजे के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो एक सेटअप क्या है, असल हंटिंग तो नहीं है ये मेरे एक्सपीरियंस है, जिसमें से आप एक सेटल, क्योंकि टाइम बचा है और ये एक लेवल का ब्रेकआउट हो गया वो भी धीरे धीरे कैंडल के साथ, तो एक रिट्रेसमेंट के लिए आप आ सकते हैं, क्योंकि या तो इसको प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं या फिर असल हंटिंग भी मान सकते हैं, जिसमें 25,000 का ब्रेकआउट हो गया था और सेंसेक्स ने एग्जैक्ट आपका ये वाला जो 81,800 का रेजिस्टेंस ले लिया था। तो इस पर आप एक ट्रेड बनाते हैं, हाँ 100-150 प्रीमियम में आपको इजीली मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। चलो अब 26 तारीख का मार्केट देखते हैं। 26 तारीख में क्या किया था मार्केट, क्या है 25 तारीख के दिन मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स क्या है धीरे धीरे ऊपर गया था, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया था। देखिए ये साइडवेज हो गया था। तो ये जो साइडवेज है वो हुआ है, तो पीछे नेक्स्ट डे ना इसमें सेलिंग क्यों आई ये मैं बताती हूँ। कि ये साइडवेज हुआ था और दोनों ऊपर थे, सेंसेक्स और निफ्टी। तो सेंसेक्स और निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर, ये देखो आप ऊपर जा रहे थे, और निफ्टी भी ऊपर ऊपर ही क्लोज, मतलब ऊपर ही गया था मार्केट। देखिए अपने हाई को ब्रेकआउट किया है। तो ये दोनों बाइंग, मतलब ये दोनों बाइंग में चले गए थे, लेकिन बैंक निफ्टी क्या है साइडवेज रह गया था। तो अब ये दोनों को देख के बैंक निफ्टी में बायर आए होंगे और अपनी पोजीशन होल्ड किए होंगे, उसी को टारगेट करते हुए मार्केट ना नेक्स्ट डे एकदम सेलिंग में आ गया। सेलिंग इतनी फास्ट आई थी कि पहला मूव तो मैं नहीं पकड़ पाई। जैसे आप देखेंगे ये जो एकदम, देखिए इसने हाई को भी नहीं मारा था, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी ने मार दिया था। तो इसी में जो बायर आए होंगे उसी को, मतलब इसी को, उसी उन दोनों को देख के इसमें बायर आए होंगे, उसी को टारगेट करने के लिए मार्केट पिछले डे एकदम एसएल हंट करते हुए, क्योंकि पिछला भी मार्केट यहीं से बार बार सपोर्ट ले रहा था। आप अगर पिछले चार्ट को देखेंगे तब भी, तो उसी को हंट करते हुए मार्केट एकदम सेलिंग में आते हुए अपने हर लेवल को 55,000 के लेवल को 54,800 के लेवल को हंट कर दिया। तो फिर मेरी पोजीशन बहुत जल्दीबाजी में नहीं बन पाई, पहला ट्रेड मेरा छूट गया। ऐसे तो सेलिंग था, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रीमियम जब एकदम खुलते ही बहुत ज़्यादा भाग जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है कि कितना रिट्रेसमेंट आ जाएगा। फर्स्ट कैंडल में ही 80 पॉइंट दे दिया था बैंक निफ्टी, तो फिर मैं थोड़ा सा रुक गई थी। फिर उसके बाद जो हमारा दोपहर का जो है एसएल हंटिंग सेटअप है वो बहुत जल्दी बन गया था। जैसे आप देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन होने लग गया था ये इसमें। तो ये जो एसएल हंटिंग है वो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया था इस लेवल का। अब सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेंसेक्स निफ्टी में क्या किया था आपका, ये जब एकदम फास्ट सेलिंग आई थी और 81,000 का ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ तो खैर मतलब डब्लू पैटर्न बनाते हुए ये नीचे निकला था। तो यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 81,200 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है। वहीं बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया था 24,800 का तो ब्रेकआउट किया था, और ये जो डब्लू पैटर्न का नेक लाइन है उसका भी ब्रेकआउट तो उन्होंने भी किया था, लेकिन सेंसेक्स एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेने लग गया था। तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग वर्क किया कि जिसमें 81,200 का ये ठीक रेजिस्टेंस लिया है, और निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने एग्जैक्ट अपना
24,800 का ब्रेकआउट करने के साथ साथ ये नेक लाइन का भी ब्रेकआउट किया। तो एक सेटअप हमारे नीचे के लिए बनता था, लेकिन मेरा उस समय का कुछ ऐसा व्यू था कि मार्केट इतनी जल्दी सेलिंग में आता है तो होल्ड करके धीरे धीरे करते ऐसे 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 चला जाता है। मेरी पोजीशन यहीं कहीं बाइंग में बनी थी, लेकिन मैंने और होल्ड कर दिया था, मतलब यहाँ तक कहीं तो मैं प्रॉफिटेबल थी, लेकिन मेरा कुछ व्यू मतलब इस एसएल हंटिंग को मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये ना आप देखेंगे तो 11 बजे ही कुछ बन गया था और मेरी जो दोपहर का सेटअप है वो 1-1:30 बजे के बाद ही बनता है, कभी कभी 12:30 बजे बनता है। तो मैं रिलाई ही नहीं कर पाई कि एक ने ब्रेकआउट किया एक ये, तो मैं उसी सेटअप में कि तीनों इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं, तो मे भी ये कई बार क्या होता है ऐसी मार्केट गैप डाउन के साथ ओपनिंग होते होते ये क्लोजिंग इसको भी मार देता है और ये अपना क्लोजिंग के ऊपर भी, तो वही सेटअप में मैं बैठे रह गई और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे यहाँ एसएल लेना पड़ गया। तो अगर आप देखेंगे तो सेटअप है 11 बजे ही बन गया था डाउन साइड का, जिसमें वही मैं बता रही हूँ जो निफ्टी है वो 800 का ब्रेकआउट कर दिया था और नेकलाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया था। और सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स में जिसमें क्लियर समझ में आता है, सेंसेक्स ने एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बना के नेकलाइन का तो ब्रेकआउट किया, लेकिन 81,200 से रेजिस्टेंस ले लिया। तो ये दूसरा सेटअप है और मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे देखिए कितना 81,000 को फिर से हंट किया और ये 200 के लेवल में ही आया। लेकिन इस दिन थोड़ा सा मैं चूक गई, मेरा व्यू क्या है ऐसे ही चार्ट ना अक्सर ऊपर चला जाता है धीरे धीरे करके, तो फिर इस दिन मैं ये वाला ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल इसमें भी तो ली ही नहीं और सेकंड वाले में मैं थोड़ा सा मेरा व्यू ऊपर होने के कारण ये एसएल हंटिंग को मैंने इग्नोर कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। 28 तारीख को देखेंगे तो मार्केट में जो टैरिफ का नेगेटिव न्यूज़, टैरिफ का जो न्यूज़ था उसकी वजह से अच्छी खासी नेगेटिविटी थी मार्केट में, क्योंकि पहले तो एसएल हंट और गैप फिलिंग भी होने के बावजूद भी सेलिंग आ गई थी और पिछला चार्ट को ट्रिपिटेशन जैसा हो रहा था। जैसे आप पिछले चार्ट को देखेंगे तो पिछले चार्ट में देखेंगे कि सेलिंग आई थी और सेलिंग आने के बाद भी और सेलिंग ही आ गई थी लास्ट में रेंज बना के, ये अगर ये सेलिंग आई थी और सेलिंग रेंज बना के सेलिंग में ही साइड ही क्लोज हुआ था। तो आज मार्केट में एकदम चांसेस थे कि मार्केट में सेलिंग फिर से सेलिंग ही आ रही थी न्यूज़ के कारण, लेकिन जो यहाँ सेलर आए हैं 2-2 लेवल का ब्रेकडाउन होके उसको निकालने मार्केट जाएगा और चार्ट रिपीट भी में भी यहाँ पे साइडवेज के साथ नीचे आया था लेकिन यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाना था और इसी समय जो एसएल हंटिंग है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी। उसको आप देखेंगे जैसे ये लेवल का ब्रेकडाउन करते हुए 54,000 का 54,000 का ब्रेकडाउन हुआ था, वहीं सेंसेक्स ने अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स भी ये ब्रेक डाउन करते हुए 500 का और 200 का ब्रेक डाउन करके होल्ड कर रहा था। और उसी समय एग्जैक्ट देखेंगे तो निफ्टी ने क्या किया था, निफ्टी ने 24,500 का एग्जैक्ट सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट एंट्री बनती थी, क्योंकि इसलिए भी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पिछले डे क्या है रेंज बना के मार्केट डाउन में ही क्लोज कर दिया था। तो आज की मार्केट को थोड़ा सा तो ऊपर जाने का मेरा होप था, तो इस वजह से, पर मैं बाहर थी, वहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा सुविधा नहीं था तो मैं नहीं कर पाई थी, मतलब फ़ोन भी था तो ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो एसएल हंटिंग एकदम परफेक्ट बना है जिसमें दो ने ब्रेकडाउन किया और इसने ब्रेकआउट किया है। आपका जो टारगेट होता है तो वही सिमिलर है, ये 8500 तक होता था और ये एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी। तो प्रीमियम बहुत अच्छे भागे हैं, दोनों तरफ मार्केट ने दिया है। इसके बाद जो रिट्रेसमेंट में जो सेलिंग कर रहे थे उसको सॉरी जो बायर आए थे ये 500 के 80-500 के ऊपर में, उसको निकालने के लिए मार्केट फिर से नीचे आ गया। लेकिन जो ये एसएल हंटिंग बना था जिसमें एक ने सपोर्ट लिया था, निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और ये दोनों ने ब्रेकडाउन किया था, इसमें प्रीमियम बहुत मस्त गया है। अगर मैं निफ्टी को देखूँ तो बाद में मैंने प्रीमियम देखा तो 125-30 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक के मूव में दिया था और सेंसेक्स भी अच्छा खासा दिया था और आपका बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे से गया था। और ये जो मतलब इसमें जो सेकंड ट्रेड है अगर आप देखेंगे तो इसमें जो दोपहर का ट्रेड है वो ऐसा कुछ सच बना नहीं। तो दोपहर का सेटअप ऐसा देखेंगे तो बना है कि, लेकिन मतलब 11:30 बजे ही बन जाता ना तो थोड़ा सा मेरे को डाउट होता है। लेकिन मार्केट में क्या मतलब एक्सपायरी के कारण इतना वोलेटाइल था कि वो दोनों तरफ ही, यहाँ पे जैसे 54,200 का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे तो सेटअप बन गया था, लेकिन ये इतनी जल्दी बनना था कि 11:30 बजे ही बन गया था। तो मेरा एक सेटअप होता है दोपहर में जिसमें एक रेंज बनाता है मार्केट, जैसे ये डाउन आने के बाद रेंज बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ या फिर कोई लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो मेरा सेलिंग साइड का तो व्यू रहता है। इस सेटअप पे मैं जाती भी हूँ, लेकिन ये एक्सपायरी के दिन था तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, बट सेटअप एकदम परफेक्ट बना है जो दोपहर वाला सेटअप है। बट ये कुछ बहुत जल्दी आजकल बना दे रहा है मार्केट, 11:30 बजे के करीब ही बना दे रहा है, जिसमें देखिए छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा स्विंग हुआ है, उसका अच्छे से ब्रेकआउट हुआ है और ये 80-500 का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट फिर से नीचे आ गया है। लेकिन ऐसा चार्ट जो गैप डाउन के साथ नीचे आता है ना तो ये मेरे को गिरने का नहीं था, क्योंकि सिमिलर पिछले डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऐसे रेंज बना के ऊपर थोड़ा सा गया था लेकिन लास्ट में गिर गया था। इसीलिए ये वाला जो व्यू है वो मेरा उतना कंफर्मेशन नहीं था। वैसे भी मैं ट्रेड कर नहीं पाती लेकिन मैं देख रही थी तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा होप था कि ये ऊपर ही ऊपर क्लोज करेगा, नहीं तो फिर ये फिर से नीचे आएगा तो चार्ट रिपीटेशन। लेकिन मार्केट का क्या है, लास्ट एक्सपायरी थी, सॉरी मंथली एक्सपायरी थी, तो मार्केट दोनों तरफ ही जैसे कि इसमें बायर आए होंगे उसी को देख के भी
अच्छा खासा हंट करते हुए मार्केट ने निकाला है। तो ये दो सेटअप था। चलिए नेक्स्ट डे का देखते हैं। 29 तारीख को अगर मार्केट को देखेंगे तो तीनों में एकदम अच्छी खासी गैप डाउन के साथ फर्स्ट कैंडल गैप डाउन तो ओपन हुआ था, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही रिकवरी आ गई थी। तीनों ने ग्रीन कैंडल ही बनाए थे और तीनों ग्रीन कैंडल बनाने के बाद होल्ड कर दिए थे। तो आजकल एक ट्रैप का पैटर्न है जिसमें तीनों एक साथ होल्ड करने लग जाते हैं। तो दो इंडेक्स या तो नीचे आ जाता है और एक ऊपर ही रह जाता है, या फिर एक इंडेक्स अच्छा खासा नीचे आ जाता है और दो को होल्ड करे रहते हैं। तो इस टाइप की ट्रैपिंग बनी रहती है, जिसमें से बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी होल्ड करते करते ऊपर ही होल्ड कर रहा था, लेकिन ये जो होल्ड मतलब ये बड़ी कैंडल के साथ जो बायर आए हैं उसी को निकालते हुए मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आई है। और सेलिंग में प्रीमियम क्या है, बहुत डिके किया। मतलब मैंने ये प्रीमियम देखा था तो देखिए सेलिंग भी एकदम पूरी सेलिंग नहीं आई है, लेकिन वो होल्ड किया है। तो मार्केट में व्यू चेंज करने के लिए निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छा खासा नीचे ला लिए थे। मतलब नीचे तो लाए थे तो ठीक है, लेकिन प्रीमियम को भी वैसे ही कॉल का प्रीमियम देखिए फर्स्ट कैंडल के नीचे नहीं आया, लेकिन अगर मैं कॉल का प्रीमियम बताऊँ तो कॉल के प्रीमियम को ऐसे ऐसे, जैसे ये फर्स्ट कैंडल है तो कॉल का प्रीमियम ऐसे ऐसे गिराया गया था। तो ये जो भी बायर यहाँ पे बार बार बाइंग कर रहे थे होंगे, उसको निकालने के लिए मार्केट इसके कैंडल के नीचे तो नहीं आया, लेकिन प्रीमियम में अच्छा खासा उनको लॉस दिखा दिया होगा। तो ये एक ट्रैपिंग का वो हो गया है। मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना था, ऊपर जाने के बाद नीचे आया वो अलग मैटर है, लेकिन शुरू में ऊपर ही जाना था, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, इन दोनों को होल्ड किया था। तो दोनों को अच्छा खासा गिराया है सेंसेक्स और निफ्टी को, और प्रीमियम को भी अच्छा खासा डीके करवाया है कॉल के प्रीमियम को, ताकि जो भी बाइंग कर रहे हैं करने का व्यू बना रहे होंगे उसको निकाल लिया होगा। तो इस टाइप का सेटिंग बना था। तो फिर मैं उसमें नहीं गई थी, मैं कॉल साइड। फिर ये जो जितना भी रिट्रेसमेंट समझ गई थी मार्केट में, ये रिट्रेसमेंट इसीलिए आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी को होल्ड कराया गया है। तो फिर मैं मेरी पोजीशन यहीं कहीं कुछ बनी थी और इतना मैंने डीके देखा था। फिर यहाँ पे मैंने जैसे ही इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ था तो मैंने यहाँ पोजीशन निकाल दी थी। वैसे ही आप सेंसेक्स इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में तो देखेंगे तो बैंक निफ्टी को तो नीचे नहीं लाया, सेंसेक्स और निफ्टी को लाया। तो इसका जब ब्रेकआउट हुआ था तभी मेरी पोजीशन उसमें निकल गई थी। किसमें मैंने बैंक निफ्टी में ही की थी। मैं भी मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बैंक निफ्टी में ही पोजीशन बनाई थी। तो उसको देख के तो उसमें नहीं मैंने निफ्टी में बनाया था पोजीशन। तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ था अपने 54,000 का। तो 54,000 के इसके ब्रेकआउट के बाद ही मैंने पोजीशन काट कर ली थी। और ये जो सेलिंग आई है वो किस लिए आई है, क्योंकि ये जो 54,000 के ऊपर में बायर है। और अगर आप देखेंगे तो वहीं सेम समय में क्या किया था, वैसे तो आप फर्स्ट कैंडल के साथ सेंसेक्स ने ऊपर ब्रेकआउट कर ही दिया था, लेकिन क्या है ऐसे साइडवेज भी था मार्केट। तो यहाँ पे रेंज बना था, तो इसमें भी और कंफर्मेशन के साथ बायर आए होंगे, उसी को टारगेट करते हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये मतलब पूरा नीचे नहीं आया है, लेकिन और दोपहर का सेटअप चलिए तो मॉर्निंग का सेटअप है जिसमें मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है। बट वही बता रही हूँ, फर्स्ट मूव इसीलिए नीचे लाया गया था सेंसेक्स और निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा गया था। तो व्यू चेंज करने के लिए दो इंडेक्स को गिरा रहा था और बैंक निफ्टी को होल्ड किया था। उसके बाद मार्केट फिर बाइंग में गई। बाइंग में तो मैंने निफ्टी में पोजीशन बनाई थी। अब जो सेकंड ट्रेड बनता है जो हमारा दोपहर में बनता है, देखिए जब भी मार्केट ऐसे साइडवेज होता है, ज़्यादा मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं करता है। मान लो जाए ये जो सेंसेक्स का मूवमेंट है वो ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर तक ऐसे चला जाता, तो वो वाला सेटअप बनता जिसमें ऐसे रिट्रेसमेंट कर करके गया रहता। लास्ट में इस सब का रिट्रेसमेंट का ब्रेकडाउन करता और मार्केट फिर से ऊपर चला जाता। लेकिन यहाँ पर आप मार्केट को देखेंगे तो सेम रेंज में धीरे धीरे करके नीचे आया है। तो इसमें थोड़ा सा चांसेस था नीचे आने का। दोपहर का एसएल हंटिंग नीचे के लिए क्यों बनता है, मैं थोड़ा सा चार्ट क्लियर करके बताती हूँ। तो दोपहर के सेटअप में इसलिए मेरे को नीचे साइड का कंफर्मेशन मिला, क्योंकि देखिए बैंक सेंसेक्स को अगर देखेंगे तो सेंसेक्स बार बार अपने 80,000 का फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट लेके गया था। देखिए अगर आप देखेंगे देख सकते तो फर्स्ट कैंडल में सपोर्ट लिया था, यहाँ भी सपोर्ट लेने की कोशिश किया, यहाँ भी किया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइड यहाँ पे एक बार और सपोर्ट दिखा के मार्केट ऊपर ही जा रहा था। इसीलिए मेरा जो लास्ट में और टाइम भी बचा था, 2.5 ही बचा था, 2:15 ही हुए थे। तो मार्केट में इतना टाइम है तो कुछ तो करेगा मार्केट। और एसएल हंटिंग भी अगर सेम इसी समय में ये सपोर्ट लेके जा रहा था, तो मेरा नीचे साइड का इसलिए था क्योंकि ये बाइंग आने के बाद भी मैं ऊपर चला जाएगा ऐसा कुछ मेरा व्यू नहीं था। क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना होता तो ये रेंज को अच्छा खासा ब्रेक डाउन करके वो ऊपर जाता, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि कोई भी इंडेक्स ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी इस रेंज का ऐसे ब्रेक डाउन करके ऐसे मतलब ब्रेक डाउन तो किया था, लेकिन दोनों ही सपोर्ट लेंगे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो कंफर्मेशन है मुझे इसलिए मिला क्योंकि निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी
मतलब ये जो साइडवेज मूवमेंट है ना, अगर ऐसे ऐसे मार्केट जाता है तो एक ऐसे रिट्रेसमेंट ऐसे ऐसे आता है तो मार्केट इन जो लेवल है उसका ब्रेक डाउन करके ऊपर जाता है, या फिर नीचे आता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे 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 बनाता है, उसके बाद ये जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करके ऐसे ऐसे गिरता है। लेकिन यहाँ पे तो स्कोप ही नहीं था, यहाँ पे तो ये डे हाई को ज़्यादा जो ऊपर नहीं निकाला था और इसको भी नीचे ऊपर नहीं निकाला था, तो मार्केट ना तो ऊपर का दिख रहा था ना नीचे, तो उस टाइप का जो सेटिंग मतलब वो है वो इसमें थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन उतना भी डे हाई नहीं निकाला था, मतलब ये जो डे हाई बनाया उसको बहुत ज़्यादा नहीं निकाला था। तो निफ्टी में 2:30 के करीब एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अगर ये आप यहाँ पे देखेंगे तो 2:30 ही, ज़्यादातर 2 बजे बनता था, देखिए 2 बजे के आसपास, 2-2:30 के आसपास बनता है ये। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, सबको ब्रेकआउट में बायर आए होंगे, यहाँ को देख के ट्रेंड लाइन को देखते हैं, साइडवेज रहता है तो निफ्टी को साइड मतलब ट्रेंड लाइन देखना चाहिए निफ्टी में, क्योंकि उसी से ही एसएल हंटिंग होता है। उसी समय सेंसेक्स ने क्या किया था कि जब ये सेंसेक्स में नीचे साइड क्यों मतलब एसएल थे, क्योंकि बार बार ये 500 का 80,000 का बार बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लिया था, तो मेरा कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट नीचे ही जाएगा। उसी समय जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ निफ्टी का, तो ये क्या किया था 80-200 का इसने भी ब्रेकआउट किया था साथ साथ। अब उसमें तो बैंक निफ्टी में तो कोई यार सच लेवल नहीं था, लेकिन ये भी अपना धीरे धीरे आके थोड़ा सा जो 53,800 के लेवल में थोड़ा सा करने लग गया था और टाइम इसके पास बचा था। तो यही मेरा व्यू बन गया कि अब मार्केट जो थोड़ा मोड़ा है वो नीचे के लिए आएगा और प्रीमियम इतने में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने प्रीमियम देखा है, यहाँ तक मार्केट को आते आते प्रीमियम अच्छा खासा 200 पॉइंट गया है सेंसेक्स में। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी यहाँ से यहाँ एसएल हंटिंग बनाया और यहाँ नीचे जब क्लोज किया है तो इसमें भी प्रीमियम 70-80 पॉइंट गए हैं प्रीमियम में। तो ये जो एसएल हंटिंग है वो 2:30-3 बजे बना था। जब भी मार्केट साइड देखिए ये मार्केट ऐसे एकदम ऊपर जाता ना तो वो वाला सेटअप काम करता है जिसमें ब्रेकडाउन होकर और ऊपर जाता है, या फिर नीचे आता है तो और अच्छा से नीचे आ जाता है तो एक बार और नीचे आता है, लेकिन ये एक रेंज में ही था। तो इस टाइप के एसएल हंटिंग में ज़्यादातर तो वो देखना है, क्या बोलते हैं, और वो ट्रेंड लाइन वगैरह देखना है, ज़्यादातर तो निफ्टी में देखना है। अब देखिए सेंसेक्स के भी चार्ट को देखिए ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं है, ज़्यादा नीचे आया ही नहीं, मार्केट इतना दूर तो फंसा ही था 2 बजे तक। तो वो वाला सेटअप बनेगा ही नहीं कि मार्केट इतना ऊपर गया और यहाँ से ब्रेक डाउन करके फिर से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। इसको और अच्छे से क्रॉस किया रहता ऊपर तक, उसके बाद ऐसे ऐसे बना के नीचे आता तो उसके बाद ऊपर जाता, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन साइडवेज जब रेंज है तो आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को देखना है, निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रैपिंग बनता है। और ये सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तो बस अपना 200-500 के लेवल में, जैसे ही ये अगर 500 में आया तो आप यहाँ भी ले सकते थे, क्योंकि देखिए टाइम बचा रहता ना तो और नीचे वो मारने को तो मार सकता था, क्योंकि 500 के नीचे 80,000 के नीचे एसएल थे। लेकिन मैं इसके लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन ये जब ब्रेकआउट हुआ ना तो ये नीचे वाले उसके लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये ना बार बार सपोर्ट दिखा रहा था और बायर को अट्रैक्ट कर रहा था कि यहाँ से चलो, बार बार सपोर्ट ले रहा है सेंसेक्स। तो इसीलिए यहाँ का जब ब्रेकआउट हुआ और निफ्टी में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला जो मूव है उसके लिए मेरा एकदम कंफर्म हो गया था। तो इस तरह से 7 दिन मार्केट ने कैसे काम किया हमने ब्रीफ में समझा। चलिए, थैंक यू।